परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी स्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમૌષણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનનું વાણીમાં આવ્યો હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, હું પદો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થશે ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયાના વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. तेरी चीज में अंतर दृष्टि देखने से बाहर की चीज का विस्मयता आश्रयता टूट जाएगी. हाँ हाँ हाँ. अब जो रुपया ने मोटी चक्रवर्ती का पद हो, इंद्र का पद हो, पर अंतर्दृष्टि देखने से सम्यक दर्शन में तेरे ये चीज का आश्रय नहीं लगे तेरे. हाँ हाँ हाँ. तेरी चीज ज आश्रयकारी है. अलौकिक अद्भुत निधान है. इसकी अगर कोई तेरी विस्मयता कोई चीज में आएगी ऐसा है नहीं. हाँ हाँ हाँ. ऐसी विस्मयकारी चीज है. हाँ हाँ. तो प्रथम जी बात आ तो सम्यक दर्शन की बात है. ચારિત્ર તો સમ્યક દર્શન પીછે. સમ્યક દર્શન ન હોય ત્યાં ચારિત્ર કहाँ है. हाँ हाँ हाँ. સમ્યક દર્શન हुए पीछे ચારિત્ર અંદર. ચારિત્ર ચરના ચરનાના ધર્મના પણ किसमें જે चीज देखी है इसमें. પણ જે चीज देखी है नहीं उसमें रमना कहाँ आया. हाँ हाँ हाँ. भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी आनंद का पिंड प्रभु जिसमें दिखाई नहीं उसको ये उसमें रमे कहाँ से चारित्र कहाँ से होता. आई चीज है. बाहर की सर्वस्वों के प्रति तेरा आश्रय टूट जाएगा. तुम पर से विरत हो जाएगा. भगवान आत्मा असंग प्रदेशी अनंत गुण का धनी. उसका अनंत गुण रहने माटे कहीं अनंत प्रदेश चाहिए नहीं. हाँ हाँ हाँ. असंग प्रदेश में अनंत गुण भरा है. अरूपी स्वभाव तेरी नजर गई नहीं ये कारण तेरे निधान की महिमा ये निधान की कीमत आई नहीं. અને ये निधान की कीमत आया बिना पर की कीमत हटेगी नहीं. पर की कीमत बहुमान अंतर की चीज का बहुमान आते हैं. बाहर की चीज का विस्मय हट जाएगा. हाँ 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 हाँ. जब तक अपनी आत्मा में नहीं आए स्वभाव में नहीं आए बाहर में लग सकता रहे. आत्माમાં ન આવે જ્યાં સુધી બહારની મહિમા જાય. મહિમા અંદર અનંત કાળ થયા એને આ ચીજ ક્યાં है
क्रिया कारण की महिमा भी उसको आ चीज की महिमा नहीं आती, क्या સુધી आती है। हाँ, राग ने, दया ने, दान ने, व्रत ने, भक्ति ने, पूजा ने, ये सब विकल्प राग है। अपनी चीज की महिमा ना आवे तब लग ये राग की महिमा नहीं जाती। આવી चीज है प्रभु, दुनिया से तो फेर है, मार्ग तो है परम सत्य। तेरा आश्रय तू अपने पर से विरुद्ध हो जाएगा। सत्यासी हुआ, પછી 88 ને અઠ્યાસી ને વર્ષ कोई लिखा है, कहा बात है। मुनिराज को 128 शुद्धात्म तत्व के उग्र अवलंबन द्वारा उसको मुनिराज कहिए। है मुनिराज को शुद्धात्म तत्व के उग्र अवलंबन द्वारा, शुद्धात्म तत्व निर्मलानंद प्रभु उसका उग्र अवलंबन चलता है, उसका महा मुनिपना है। कोई पंच महाभारत के 28 गुण पाड़ा, ये तो अनंत वैरा भवी भी पाड़ा ने मुझे भवी पण पाड़ा, वो कोई चीज नहीं। शुद्धात्म तत्व के उग्र अवलंबन द्वारा आत्मा में से संयम प्रकट हुआ है। देखो कहीं बाहर से कोई आया नहीं, कहीं शुद्धात्म तत्व के भान तो पहले हुआ है सम्यक दर्शन, पीछे उग्र अवलंबन। ये तत्व में उग्र अवलंबन तत्व भगवान पूर्णानंद का वज्र बिंब ध्रुव। आनंद गुण का पिंड प्रभु उसका अवलंबन द्वारा आत्मा में से संयम प्रकट हुआ है। संयम के व्याख्या, संयम कोई अपार का जीव पावे नग्न हो जाए पंच पावे, वो कोई संयम नहीं। संयम तो है कि शुद्धात्म तत्व के, तो पहले शुद्धात्म तत्व क्या है उसका भान होना है। भान हुए पीछे शुद्धात्म तत्व के उग्र अवलंबन द्वारा आत्मा में से संयम प्रकट हुआ है। और संयम ये से चारित्र प्रकट होता है। चारित्र कोई क्रिया नहीं बाहर की। पंच महाभारत ने 28 मूल गुण ने, ये कोई चारित्र नहीं। अरे अनंत अनंत काल વીત્યો, અનંત કાળ ચાલ્યો ગયો, પણ કબી એને
अपनी निज तत्व की क्या चीज है, ये ऊपर दृष्टि महिमा आई नहीं। बाहर की महिमा गई नहीं, ना की महिमा आई नहीं। અને બહાર ને પૈસા કઈ 5-25 કરોડ હોય, એમાં કરોડ 2 કરોડ ખર્ચ ત્યાં થઈ જાય કે આપણે કઈક ધર્મ किया कुछ किया नहीं, पाप किया। ये पैसा मेरा है एम खर्चा मेरा मानकर तो अजीब जड़ को अपना माना, ये तो मिथ्या दृष्टि है। हमारी बात क्या है, जड़ चीज को अपने माना, ये अपने से त्रिकाल भिन्न है। जिसका द्रव्य गुण ने पर्याय, द्रव्य नाम वस्तु, गुण नाम उसकी शक्ति, पर्याय नाम अवस्था, ये अपने से जड़ का गुण पर्याय लक्ष्मी आदि शरीर आदि का तीनों का भिन्न है। पैसा से काम चलता है, पैसा से काम चलने से धूड़े चलता नहीं है। अज्ञानी मानते हैं, वो तो बात चलती है। तीजी गाथा में ऐसा भी कहा समय सार में कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को छूते नहीं। समय सार तीजी गाथा जगत निश्चय गो समो सवत सुंदरो लोये, एक तत्व दूसरा तत्व को कभी छुया नहीं। आत्मा ये लक्ष्मी को कभी अजा नहीं, छुया नहीं। मानता समय सा तीजी गाथा है। समझ आया? तीजी गाथा है ना। देखो तीजे है ना, देखो धर्मास्ति का है पदार्थ है ना 6, अधर्मास्ति का है आकाश काल पुद्गल ने जीव द्रव्य सब लोक में सर्वत्र जो कुछ जिसमें जिस पदार्थ इतने पदार्थ है सभी एकत्र नीचे को प्राप्त होते हैं, सुंदरता को प्राप्त होते हो। कि एक अपने अपमान धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं। दरेक पदार्थ अपने में रहेली शक्ति और पर्याय उसको चुंबन ना स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। तीजी गाथा लक्ष्मी को छूते नहीं, अड़े नहीं, शरीर को आत्मा छूते नहीं, तो उगड़ा गया, ये होते ही नहीं। कभी सुना नहीं कि हमारे जैन धर्म क्या है। सुनाने वाला नहीं। जैन धर्म कहा एक अनंत परमाणु का पिंड है अंगुली, उसमें एक परमाणु दूसरा परमाणु को छुया नहीं, क्योंकि एक परमाणु अपने में अस्थि है और पर से नास्ति है। तो पर से नास्ति है तो पर को छूते कहां से? अरे
એમાં અહીંયા તો કहा कि सब आत्मा दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। अपनी पर्याय और अपनी शक्ति नाम गुण उसको प्रत्येक पदार्थ स्पर्श चुंबन करते हैं। तथापि एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। संस्कृत टीका है, कुंकुंदाचार का वचन है, भगवान की वाणी है, ये कुंकुंदा का वचन है, उसकी टीका अमृतचंद्र करते हैं। कौन माने गांडा के न पागल, एक अंगुली अंगुली को छूती नहीं हम कहते हैं। ભગવાન લઈ ગયા છે પણ એનું રહસ્ય તો આપણે ખોલ્યું એમાં है कि नहीं? हम तो ત્યાં भी थे न, બરાબર। हम भी महाविद्यालय में थे पर परिणाम चले ऐसा हो गया, यहाँ काठियावाड़ में आ गया। आए कहते हैं एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को छूते नहीं, अडे नहीं। अरे रे कौन माने? दाल भात शाक को दाल छूते नहीं, दाढ़ को आत्मा छूते नहीं, दाढ़ को आत्मा हराते नहीं, और रोटी को आत्मा छूते नहीं। आती सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ इसकी रानी है। यहाँ कहते हैं कि जीव मुनिराज को शुद्धात्म तत्व, शुद्ध आत्म तत्व अंदर वस्तु उग्र अवलंबन द्वारा उसका उग्र अवलंबन लेते हैं अंदर में, व्यवहार का अवलंबन नहीं। राग आदि व्यवहार रत्नत्रय आते हैं पर अवलंबन नहीं, जानने देखने लायक चीज है। यहाँ तो शुद्धात्म तत्व के उग्र अवलंबन द्वारा आत्मा में से संयम प्रकट हुआ है, सारा ब्रह्मांड पलट जाए। सारा जगत पलटी जाए, तथापि मुनिराज की यह दृढ़ संयम परिणति नहीं पलट सकती, क्योंकि संयम परिणति अंतर शुद्धात्म तत्व ने अंतर में से अवलंबन में से प्रकट हुई है। उसका नाम संयम ने चारित्र है। 28 मूल गुण ने पंचमहावत ने वो कोई चारित्र संयम नहीं। मुनिराज की यह दृढ़ संयम परिणति नहीं पलट सकती, सारा ब्रह्मांड पलट जाए। ध्रुव भगवान आत्मा उसका अवलंबन से सारी दुनिया पलट जाए पर उसको पलटते नहीं। बाहर से देखने पर तो मुनिराज आत्म साधना के हेतु वन में अकेले बसते हैं, वन में अकेले रहते हैं। चक्रवर्ती राजा हो, तीर्थंकर हो, एक ही वन में चला जाता है। कहीं अंदर भालू है, अंदर में देखा है, उसको साधन करने को निकलते हैं। महाचिंत पदार्थ दुनिया में दूसरा है नहीं। ऐसी चीज को अंदर में देखी, जानी, अनुभवी।
उसका साधन करने को मन में ही किला चले जाते हैं। है, परंतु अंतर में देखे तो अनंत गुण से भरपूर स्वरूप नगर में हम बाहर में वन में है, अंदर में स्वरूप नगर में है। स्वरूप नगर आत्मा अंतर अनंत वृद्धि भरी है। आनंद शांति आदि अनंती स्वभाव की वृद्धि अनंत भरी है। अंतर में देखे तो अनंत गुण में भरपूर स्वरूप नगर में उनका निवास है। आम देखो तो वन में है, आम देखो तो अंदर में है। अरे आई बातों तो जन्म मर रहित रहने की बात है भैया। बाकी चार गति पुण्य आदि करे, ये चार गति में रखड़ेगा। ये भूंडना अवतार करी विषा खाए। भूंड यह अवतार अनंतवार क्या प्रभु? अब्योपति करोड़ोपति अनंतवार हुआ, देव अनंतवार नवमी देव के हुआ, पर आत्मवृद्धि की दृष्टि कभी मानी नहीं, जानी नहीं। ये रुद्धि को भी अनंत स्वरूप नगर। बाहर में तो हम देखा है कि वन में है किला, अंदर में देखे तो स्वरूप नगर में उनका निवास है। आवा मुनि पण शेख मुनि पण एकला बहार निकळ्या नग्न થઈ જાય ને જય નારાયણ કરે એવી નથી આ ચીજ। स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।